साथियों नमस्कार, मैं दिलेर सिंह पत्रकार आज आपके सामने हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर यह खबर प्रस्तुत कर रहा हूं। चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा और अधिसूचना जारी कर दी है। 11 से 17 फरवरी तक नामांकन दाखिल होंगे। 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 19 फरवरी को नामांकन की वापसी हो सकेगी और 19 फरवरी को ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। उसके बाद 2 मार्च को मतदान होगा, 12 मार्च को मतों की गिनती होगी और उसी के साथ चुनाव परिणाम घोषित होंगे। आज बात करते हैं जींद जिले की जुलाना नगर पालिका के चेयरमैन पद के चुनाव पर। जुलाना नगर पालिका का चुनाव मई 2023 में प्रस्तावित था। चेयरमैन पद के लिए सरकार सीधा चुनाव करवाने की घोषणा कर चुकी थी और नवंबर 2022 में निकाले गए ड्रा में जुलाना नगर पालिका का चेयरमैन पद अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित हुआ था, लेकिन सरकार ने उसकी औपचारिक घोषणा और अधिसूचना जारी नहीं की थी। सरकार विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए इस चुनाव को लटकाती रही। आखिरकार कोर्ट के आदेश पर सरकार को अब ये चुनाव करवाना पड़ रहा है। सरकार द्वारा दोबारा से दिसंबर 2024 में ड्रा निकाला गया, जिसमें जुलाना नगर पालिका चेयरमैन का पद अनारक्षित हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल सामान्य श्रेणी से संबंधित नागरिक ही यह चुनाव लड़ सकते हैं, अपितु इसका सीधा मतलब यह है कि जिस भी नागरिक का नाम जुलाना नगर पालिका की मतदाता सूची में दर्ज है, चाहे वो किसी भी श्रेणी या जाति का हो, चाहे वह सामान्य जाति से हो, पिछड़ी श्रेणी से हो, अनुसूचित कैटेगरी से हो अथवा किसी भी जाति या श्रेणी की महिला मतदाता हो, उसकी जुलाना चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ने की पात्रता है। चुनाव आयोग द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव करवाने की घोषणा और अधिसूचना के साथ ही जुलाना कस्बे में नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जुलाना कस्बे के मतदाता पहली बार सीधे मतदान से चेयरमैन का चुनाव करेंगे। चेयरमैन का पद ओपन कैटेगरी में आने से यह चुनावी मुकाबला बड़ा रोचक बनने की संभावना बन रही है। चेयरमैन के दावेदारों की सूची भी लंबी होती जा रही है। चेयरमैन पद के लिए जो नाम खुलकर सामने आ रहे हैं उनकी संख्या 1.5 दर्जन के करीब हो चुकी है, लेकिन इनमें से कौन कौन पर्चा दाखिल करेंगे और कौन कौन मैदान में आखिरी दम तक डटे रहेंगे, यह देखने वाली बात रहेगी। भावी उम्मीदवारों के नाम और उनकी दावेदारी में कितना दम रहने वाला है, इसकी चर्चा हम जल्द ही दूसरी खबर में करेंगे। फिलहाल जुलाना की शहरी चौधर का पद सामान्य श्रेणी में आने से राजनीतिक दलों, खासकर सत्तासीन भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के द्वारा टिकट देना अथवा उम्मीदवार विशेष का समर्थन करना आसान नहीं माना जा रहा। सत्तासीन भाजपा की टिकट अथवा समर्थन पाने वालों की दावेदारों की सूची काफी लंबी होती जा रही है। ऐसे में एक का टिकट अथवा समर्थित घोषित होने की स्थिति में चुनावी समीकरणों को प्रभावित होना स्वाभाविक माना जा रहा है। कुल 14 वार्डों वाले जुलाना कस्बे की यदि धरातलीय स्थिति पर बात करें तो वह ना तो पूरी तरह से शहरी कही जा सकती और ना ही ग्रामीण। इसके अतिरिक्त जुलाना कस्बे में करीब आधा दर्जन, ध्यान से सुनिए, करीब आधा दर्जन ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जो वर्षों से स्थानीय राजनीति में सक्रिय हैं। अब चेयरमैन पद का सीधा चुनाव होने की सूरत में उन लोगों की नजरें इन राजनीतिक परिवारों के दावपेच एवं उम्मीदवार पर आ टिकी हुई हैं। यहाँ आपको यह भी बता दूं कि इनेलो राज के समय वर्ष 2000 या 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जुलाना नगर पालिका को भंग करके गांव का दर्जा दे दिया था। उस समय सरपंच का सीधा चुनाव हुआ था, जिसमें इनेलो के युवा नेता कृष्ण लाठर जुलाना के प्रथम सरपंच बने थे। उसके बाद बनी कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जुलाना नगर पालिका को फिर से बहाल कर दिया और स्थानीय निकाय के चुनाव होने लगे। अब जुलाना नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना के साथ ही उम्मीदवारों ने अपने अपने स्तर पर जोड़ तोड़ लगाने शुरू कर दिए हैं। आज की खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, अगली खबरों में फिर से चर्चा करते हैं नगर पालिका चुनाव की ताजा अपडेट को लेकर। इसी के साथ मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।